कि राजस्थान का कोई किसान लेके आ गया बाजरा, रेवाड़ी में लगा लो या हरियाणा में लगा लो, उसका बाजरा मत खरीदो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है। वो क्या बम लेके आ गया इनके लिए? या तो तेरा ये कानून वापस ले ले, नहीं आमने सामने आ जा और तेरे जो ये खाकी वर्दी वाले हैं ना उनको हमारे सामने खड़े कर दे। या तो वो नहीं है या फिर किसान नहीं है। आप तो खुली खुली चेतावनी है, एक मोहनलाल मरेगा हजारों मोहनलाल पैदा होंगे। नकली बीज, नकली खाद, महंगा डीजल, महंगी बिजली और तो और चलो दे दो महंगा, इसकी जिन्स का ठीक भाव भी नहीं देना चाहते। ये किसान नहीं चाहते इस काले कानूनों को। ये तो अडानी अबानी के लिए बनाया गया है कि सब कुछ उनको हाथ में सौंप दो। तुस ਚੱਕਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ बैरिकेड ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ रोका जा रहा है दिल्ली। क्या देखते हो अभी तक के संघर्ष को? आप लोगों को काफी देर हो गई, इतनी देर में जागने का क्या कारण है? ये तो पता नहीं है सरकार का, तो हम तो लगे हुए हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा, क्या देखते हो कि अभी तक किसान को, हाँ बताइए। इस मोदी सरकार को हम ये चेतना चाहते हैं, जैसे सीकर का किसान सांजापुर बॉर्डर तक पूछ गया है ना, वहाँ की महारानी जो जिनकी रंग रसक है वो भी यहाँ पूछने वाली है ना। मोदी सरकार तुम्हें 24 घंटे का टाइम है, या तो तेरा ये कानून वापस ले ले, नहीं आमने सामने आ जा और तेरे जो ये खाकी वर्दी वाले हैं ना उनको हमारे सामने खड़े कर दे। या तो वो नहीं है या फिर किसान नहीं है, फिर जी लेना। बॉर्डर वो लगा के बैरिकेड रोका तो है। तोड़ देंगे 10 मिनट में, ये हमारा ऐलान है, कह दो उनको। आप तो खुली खुली चेतावनी है, एक मोहनलाल मरेगा हजारों मोहनलाल पैदा होंगे। बता दो उनको, मोदी सरकार को। किस तरह समझते हो? अभी तक 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है बैरिकेड लगा हुआ है, किसान इकट्ठे हो रहे हैं। वो हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारा हाईकमान कामरे हमारा राम ने अभी ऑर्डर नहीं दिया है। अरे वो ऑर्डर देगा ना तो एक मोहनलाल तोड़ने उस बेरे को बहुत काफी है। किस तरीके से देखते हो आप, जो राजस्थान के लोगों का समर्थन जो है वो भी धीरे धीरे उन किसानों को मिलने लग गया है? जो राजस्थान के किसान थे, अभी तक हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन अब धीरे धीरे किसान इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से भी वो जो आंदोलन है उसके पक्ष में हुंगारा मिल रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहा था, तो जैसे ही पंचायती राज चुनाव से फ्री होकर के हमने थोड़ी कम तैयारी के साथ में यहाँ आकर के हमने कूच किया और अब हम गाँव में बराबर लोगों से संपर्क बनाए रख रहे हैं और गाँव से लोग बड़ी तैयारी के साथ में 1-2 रोज में संख्या बल और ज़्यादा मजबूती से ताकत बढ़ेगा। और हम तो दिल्ली कूच करने के लिए मोदी सरकार के से बात करने के लिए जा रहे थे, हमने कोई रास्ता जाम नहीं किया है। इसी सरकार ने, खट्टर सरकार ने हमारे सामने रास्ता जाम करके कर दिया, तो हमने यहाँ मांगे मनवाने के लिए हम रोड पे बैठ गए। जब रास्ता खोल देंगे तो हम आगे चले जाएंगे और ताकत बढ़ेगी तो हम इन रास्ते को तोड़कर भी वहाँ तक जाने का काम करेंगे और तीनों के तीनों कानून वापस करवाने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ गुजरात से भी किसान आए हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। राजस्थान सरकार ने तो आपका साथ दिया और वो जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार के रवैये को किस तरह देखते हो आप लोग? जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने हमारे साथी वहां से रवाना हुए, उन साथियों को, काफी साथियों को बंद कर लिया, फिर वो साथी चोरी छिपे एक साथी बाइक से निकल करके और उदयपुर आकर के पूरी टीम एक बस की तैयारी करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं और वो भी अपने एरिया में फोन कर रहे हैं। वहाँ के किसान काफी संख्या में जाग रहे हैं और वो अपनी टोलियां बना करके यहाँ 1-2 रोज में पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हो? सीकर से। सीकर से हो। आप सारे किसान सीकर के बैठे हो? सब सीकर। क्या देखते हो सीकर की भौगोलिक स्थिति को, किस तरीके से देखते हो जब आप जा रहे हो उस साइड में, दिल्ली साइड में? यहाँ पर आपको रोका गया है, आप लोगों का उस तरीके का हजूम नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए था, इतना गुस्सा है नहीं? बाकी किसान घरों कर बैठे हैं। हमारे पास भी गुस्सा बहुत है, हम पंचायती राज चुनाव से जुड़े हुए थे, 12 तारीख से फ्री हुए हैं। अब तो अभी तक तो कुछ ही कार्यकर्ता पहुँचे हैं, अभी और आ रहे हैं। तहसीलों के ऊपर भी पड़ाव दे रखा है, जिला हेडक्वार्टर पर भी पड़ाव दे रखा है और हम मजबूती से हमारे साथी और भी चले आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आप देखते हो, क्योंकि अभी जो पंचायती राज चुनाव की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे तो भाजपा जीती है, वहाँ पे तो भाजपा को ज़्यादा सीटें मिली हैं। वो तो जनता का जनमत है, जो
चाहते हैं वही जीतता है। किसान विरोधी जो यहाँ पर बीजेपी है उसको हम मतलब तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए एक साइड में किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उस प्रदर्शन का जो असर है होता तो मेरे ख्याल से नहीं जीतना चाहिए था। फिर भाजपा किससे जीत रही है? धर्म था उनका, वो विकीकृत हो गए ना, वो मोदी से नहीं था, वो तो विकीकृत है, उससे चुनाव जीत पाए। हाँ, वो तो गांव का है, लोकल है। लोकल इलेक्शन में आपस के भाईचारे को देखा जाता है, पार्टी लेवल पर नहीं देखा जाता, इसलिए वो ठीक है, उनका नाम आ गया उसमें तो अलग बात है। नहीं, पार्टी की वजह से नहीं जीते वो कैंडिडेट, वो हाँ निर्दलीय भी, ये तो सबको अपना भाजपा का बना लेते, जो जीत जाता वही भाजपा का, जो जीत जाता वही भाजपा का। इन्होंने तो झूठ बोलने से काम है, इनकी सच्चाई नहीं है। आज ये बार बार कहते हैं हम वो कर देंगे, MSP लागू रखेंगे फलाना। इनसे कोई ये पूछे तुमने जो इलेक्शन में वादे किए थे कि 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, 7 करोड़ बच्चे निकाल दिए इन बेईमानों ने इस कोरोना के बहाने से। 2 करोड़ लेने तो दूर रहे, 7 करोड़ निकाल दिए। नंबर 2, इन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। 15 लाख तो खाते में नहीं आए, लोगों की DA की किस्तें और काट ली, कर्मचारियों की, पेंशनरों की उनकी DA किस्त तो काट ली। ये कहने लगे काला धन वापस ले आएंगे। काला धन खाते में तो नहीं आया, लेकिन इन खेतों में जरूर आ गया। जिन खेतों में काले पशु छोड़ रखे ना, वो काला धन खातों में नहीं आया, खेतों में जरूर आ गया। ये कह रहे थे MS स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इनसे ये पूछो ये झूठ का पुलंदा क्यों मानते हैं? एफिडेविट तो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके कि हम ये लागू नहीं कर सकते। फिर इनके जो इलेक्शन के उसमें थे मुद्दे, एक भी तो पूरा नहीं हुआ। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि MSP लागू रहेगी, लागू रहेगी। अरे तुम्हारे ऊपर विश्वास कौन करने लेगा जब सारी झूठ बोलते हो? ये लिखित में कानून बनाए। आप एक बात बताइए, आज इन्होंने क्या किया कि पराली जलाने पर सजा 1 करोड़ रुपए का दंड और 5 साल की सजा। इन भले आदमियों से ये पूछो, किसान तो करोड़पति के भी हो ही नहीं सकता, वो तो कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है बेचारा। उस पे 1 करोड़ की तो वो सब कुछ अपना डेरा नीलाम कर दे, जब भी पूरा नहीं हो सकता। ये कोई किसान के ऊपर दंड है? एक बिजली का है। ये हम कहते हैं कि जो 2020 ले आ रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सिरदर्दी है? उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? MSP की बात भी क्या है? राजस्थान वाले बेचारे नहीं बेच सकते, यूपी बिहार वाले 6% किसान ही MSP पे अनाज बेच रहे हैं। आज का ये रिकॉर्ड है। 94% किसान, उनका दाना भी नहीं खरीदा जाता। अरे किसान चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, किसान तो किसान है ना। पीछे क्या हुआ कि राजस्थान का कोई किसान लेके आ गया बाजरा, रेवाड़ी में लगा लो या हरियाणा में लगा लो, उसका बाजरा मत खरीदो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर FIR लॉज होती है। वो क्या बम्ब लेके आ गया इनके लिए? बहन जो ये बम्ब मार देगा, इसके ऊपर FIR कर दो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। जो किसान इनका पेट भरता है, उस किसान के ऊपर इतना अत्याचार करते। भूल गए उन दिनों को? ये जब देश आजाद हुआ 37 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, और दाने दाने के लिए तरसते थे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भीख मांगते थे। और आज इस किसान ने इस धरती माँ के सीने को चीर के, इस कड़कती सर्दी में, जेठ की चलती लूओं में, सावन की घनघोर घटाओं में, वो अपने बच्चों को छोड़ करके इस धरती माँ के सीने को चीर करके इतना अनाज पैदा कर दिया कि 137 करोड़ जनसंख्या का पेट ही नहीं भर रहा, बल्कि इनका अनाज गोदामों में सड़ रहा है। और उसकी इनाम क्या दे रहे हैं किसान को? नकली बीज, नकली खाद, महंगा डीजल, महंगी बिजली, और तो और चलो दे दो महंगा। इसकी जिन्स का ठीक भाव भी नहीं देना चाहते। ये जो वो पैदा करता है अपने बच्चे की तरह पालता है, रात को खेतों में खड़ा रहता है, ठंड पड़ती रहती, वो किसान इस फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, और उस फसल को ये मंडियों में ठोकरों से ठुकराते। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये बेचारा भोला सरकार है, भोले किसान है, इनको हमें। अब स्वामीनाथन की बात करते ही, स्वामीनाथन ने तो ये कहा था कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है। 20 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके। इसका कारण पता क्या है? कि जो हजारों मन अनाज पैदा करता किसान, उसके फूल से बच्चे रात को भूखे सोते, और उस बच्चे को भूखे को उसी आज किसान का काम खेतों में कितना ज्यादा है, पानी देना, फसल बोनी है, वो करना। आज सड़कों पर अपने अधिकार के लिए सड़कों पर बैठे, और 20-20, 25-25 दिन हो गए।
ये एयर कंडीशन भवनों में रह रहे, एक रात यहाँ गुजार दे ये लोग, हम इनके आगे कान पकड़ जाएंगे कि हाँ ये भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो किसान इस देश का पेट भरता है, एक बात पूछो इनसे, सिगरेट बगैर आदमी जी सकता है ना, लेकिन सिगरेट कंपनियां करोड़पति हैं। शराब बगैर भी जी सकता है, वो भी कंपनियां अरबपति है। इस मोबाइल बगैर भी काम चल सकता है, ये कंपनियां भी अरबपति है। और जो अनाज के बगैर नहीं जी सकता और उस अनाज को पैदा करने वाला भूखा सोता है, इससे ज्यादा अत्याचार और क्या होगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार को समय रहते हुए किसानों की मांगों पर वो करना चाहिए, तीनों कानून वापस ले। हम मान लेंगे, इन्होंने ये कानून बनाने से पहले किसने मांगा इनसे ये कानून, किस संगठन ने मांगा, किस किसान ने मांगा। आपको मैं कोई चीज दे रहा हूं और मैं कहता हूं ये तेरे फायदे की, आप कहते हो मेरे फायदे की नहीं है, मेरे नुकसान की है, तो आप मेरा फर्ज बनता है कि नहीं दूं। लेकिन ये जबरदस्ती किसान नहीं चाहते इस काले कानूनों को। ये तो अडानी अबानी के लिए बनाया गया है कि सब कुछ उनको हाथ में सौंप दो। क्यों? वो इलेक्शनों में पैसे लगाते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, किसान का गुजारा भी नहीं होता। आज सब पैसों वालों की तरफ दौड़ते हैं। इन्होंने तो इलेक्शनों में पैसों की रेड लगानी है, इसलिए अडानी अबानी को ये सपोर्ट करते हैं, उनको उनके लिए सारा कुछ करते हैं। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।